हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो सभी लोगों को झारखंडी जोहार, सभी लोगों को झारखंडी जोहार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड के करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और झारखंड में रोजाना जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उन करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि आने वाले एग्जामों में जब आप लोगों से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएं, जब एग्जाम में आप लोगों को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिले तो उनके बारे में आपको पता हो। तो इसीलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ नए करंट अफेयर्स की देखने की जगह हम लोग कुछ पुराने और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अब आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जो बोलेंगे सर क्यों? देखिए, सीधा सिंपल एक बात है, क्या जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नए करंट अफेयर्स है उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पुराने करंट अफेयर्स भी है। नए करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको पुराने करंट अफेयर्स को भी याद रखते हुए चलना है, ताकि एग्जाम में जब पुराने करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो उसके बारे में आपको पता हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप करंट अफेयर्स देखते हुए चले जा रहे हैं और पिछला वाला जो है भूल रहे हैं। तो पिछला वाला को भी रिवीजन करना मेरा काम है। इसीलिए आज के इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। आप में से जो भी लोग ऐसे हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे साथ इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग हमारे हर क्लास में मेरे साथ ज्वाइन कर पाए। बात करेंगे इस क्लास की, तो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ इस क्लास में अभी तक नहीं जुड़े हैं। ये कौन सी क्लास है? ये क्लास है झारखंड जीके के एमसीक्यू का क्लास। क्या करते हैं सर इस क्लास में? इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सर कौन से क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं? झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जामों में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, या फिर जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें तो जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा पिछले एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा बार बार रिपीट किया जाता है। तो उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं और हर एक क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को डिटेल में समझाया जाता है ताकि आपको सभी क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो आप में से मैक्सिमम लोग झारखंड के किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी जरूर कर रहे हैं। कोई जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई एक्साइज कांस्टेबल, कोई सीजीएल, कोई झारखंड पुलिस। तो आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए इस क्लास को करना ना भूले, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन जो है इसी क्लास से देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास होती है। रोजाना रात को 9 बजे मेरे साथ इस क्लास को ज्वाइन करना ना भूले। बात करेंगे इस क्लास के पीडीएफ की। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो एक बार टेलीग्राम को आप लोग चेक कर ले। चलिए आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, किस जिले में, किस जिले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 123 करोड़ की जो राशि है उसकी स्वीकृति दिया गया है। यानी 123 करोड़ के अमाउंट से कौन से जिले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। यह है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। ठीक है, अब ये नया करंट अफेयर तो है नहीं, आप में से बहुत लोग हैं जो नए जुड़े हैं हमारे साथ में और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए ये नया करंट अफेयर है। जो लोग हमारे साथ रोजाना जुड़ते आ रहे हैं, जो लोग इस क्लास को रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उनके लिए तो नया नहीं है, क्योंकि ये करंट अफेयर पुराना है और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ये कहां पे निर्माण किया जाएगा
जितने लोगों को पता है एक बार जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताएं, उसके बाद इसके सही आंसर को हम लोग देखने वाले हैं। तो जितने भी लोगों को इसका सही आंसर पता है क्या होगा एक बार कमेंट करके बताएं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए, गुमला, सिमडेगा, पलामू, गिरिडीह। और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा और आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ये कहां पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला में। झारखंड के किस जिले में, झारखंड के गुमला जिले में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट क्या होता है। देखिए वेस्ट का मतलब क्या होता है, वेस्ट का मतलब है कचरा। कचरा, अब कचरा जो हमारे घर में होता है, चाहे ये पेन है, आपको ये क्या दिख रहा है, पेन है। अब ये पेन अगर खराब हो गया तो इसको हम लोग फेंक देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, कचरा होगा। अब ये क्या है, कौन से फॉर्म में है, तो किसी भी मैटर जो है, कोई भी मैटर 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे। तो ये कौन सा फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। अगर इसको फेंकेंगे तो ये कौन सा वेस्ट होगा, सॉलिड वेस्ट होगा। तो इसी तरीके से जो सॉलिड वेस्ट है उसको भी मैनेजमेंट करने की जरूरत है। सॉलिड वेस्ट को भी हम लोग किसी प्रकार से दोबारा रिसाइकल करेंगे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण झारखंड के कहां पे, गुमला जिले में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, कितना अमाउंट जो है इसके लिए खर्चा किया जाएगा, तो 123 करोड़ का जो अमाउंट है वो इसके लिए खर्चा किया जाएगा गुमला जिले में। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो 123.58 करोड़ यानी 123 करोड़ 58 लाख आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए खर्चा किया जाएगा। अब इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, झारखंड सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। तो कुछ आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, सॉलिड, और सॉलिड के 3-4 फॉर्म होते हैं, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक और मेटल। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट जो होता है, पेपर भी सॉलिड वेस्ट में ही है, ग्लास की बात करें तो ग्लास भी सॉलिड वेस्ट में ही आता है, प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक भी सॉलिड वेस्ट में ही आता है, और मेटल की बात करें तो मेटल भी सॉलिड वेस्ट में ही आता है। तो सॉलिड वेस्ट को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रिसाइकल किया जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में, और इसका निर्माण झारखंड के गुमला जिले में। अगर गुमला जिले की बात करेंगे तो 123 करोड़ का जो अमाउंट है झारखंड सरकार खर्च करेगी। 123 करोड़ का अमाउंट जो है झारखंड सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया, स्वीकृति दी गई है। तो आई होप तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, आई होप तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। दिसंबर 2023 में झारखंड में कितने रुपये शराब की जो बिक्री है वो हुई है। दिसंबर 2023 में झारखंड में टोटल शराब की बिक्री कितने रुपए हुई है। अब शराब कितना इंपॉर्टेंट है वो तो हमें कोविड के टाइम पे पता चल गया था। जब पूरा दुनिया बंद था, पूरे भारत को लॉकडाउन किया गया था, उस समय शराब की जो दुकानें हैं, वाइन शॉप को खोला गया था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा मिलता है। और गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलता है, तो लगभग 50 से 60% का जो टैक्स है गवर्नमेंट को मिलता है। आप बोलेंगे सर मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप 100 रुपये का शराब खरीदते हैं तो उस 100 रुपये को शराब के खरीदने के लिए आपने जो 100 रुपया पे किया है दुकानदार को, उस 100 रुपया में से लगभग 60 रुपया सरकार के पास जाएगा। बचा हुआ जो 40 रुपया है उसको बनाने की कॉस्टिंग है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, लॉजिस्टिक है, जो वर्कर काम कर रहे हैं उन वर्कर को सैलरी दी जाएगी, जिस दुकान से आप खरीदे होंगे उस दुकानदार की मार्जिन रखी जाएगी, यानी वो दुकानदार भी कुछ लाभ रखा होगा। तो वो 40 रुपया यानी वो 40% में सब होता है, और केवल 60% जो है वो सरकार टैक्स लेती है शराब में। अब शराब सरकार के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर 60% का टैक्स मिलता है। ऐसा कोई भी सामान नहीं है जिसमें सरकार को 60% का टैक्स मिलता हो, शराब को छोड़कर। शराब में सरकार को लगभग 60% का टैक्स मिलता है। तो दिसंबर 2023 में झारखंड में अगर शराब की बिक्री की बात की जाए तो लगभग जो है एक महीने में 384
करोड़ का जो शराब है बेचा गया है झारखंड में केवल एक महीने में। और वो कौन से महीने में? वो दिसंबर 2023 के महीने में। ये तो मई 2024 का महीना चल रहा है और आज है 9 मई। लेकिन अगर बात की जाए दिसंबर 2023 की, तो दिसंबर 2023 में झारखंड में 384 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। अगर बात करें हम लोग शराब की जो बिक्री है एक साल में होती जितनी है उसे किस तरीके से काउंटिंग करते हैं, आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर के बारे में समझाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल से होती है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। अगर हम लोग बात करें क्या 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक झारखंड में कुल कितना शराब का बिक्री हुआ है, तो 3082 करोड़ 3082 करोड़ की शराब की बिक्री जो है वो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2023 के बीच में हुआ है। अब सोचिए 3082 करोड़ का शराब का बिक्री हुआ है, जिसमें से झारखंड सरकार को टैक्स के रूप में 1638 करोड़ रुपए मिले हैं। यानी सरकार को कितना रुपया टैक्स मिलता है, तो लगभग आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 55 से लेकर 60% के बीच में आएगा। 3082 करोड़ में से सरकार को 1638 करोड़ का जो राजस्व है वो मिला है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड सरकार को 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में कितना राजस्व शराब से प्राप्त हुआ है, तो 1638 करोड़ का जो राजस्व है वो केवल शराब से सरकार को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए, तो शराब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, नहीं सरकार के लिए। सरकार के लिए बेचना मजबूरी भी बन जाता है। सरकार अगर बेचेगी नहीं तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। और शराब कितना ही इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू आप लोग तब समझे होंगे कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, जब स्कूल बंद है क्योंकि स्कूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलेजेस बंद है क्योंकि कॉलेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी बंद है क्योंकि यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रोसरी स्टोर बंद है क्योंकि ग्रोसरी स्टोर इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रोसरी स्टोर के लिए एक फिक्स टाइमिंग किया गया कि आप इतना से इतना देर ग्रोसरी स्टोर को खोल सकते हैं। लेकिन इन सब के बंद होने के बावजूद सरकार के द्वारा सबसे पहले वाइन शॉप खोला गया, शराब की दुकानें खोली गई। अब लॉकडाउन में अगर शराब की दुकानें खोली गई, हर चीज बंद है, तो आप सोचिए सरकार के लिए वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भूख से मर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या खाइएगा, खाना खाइएगा कि शराब पिएगा? तो ऑब्वियसली अगर आप भूख से मर रहे हैं तो आप खाना चाहेंगे, आपको रोटी चावल दाल सब्जी ये सब आप चाहेंगे कि पहले भूख को मिटाए, या फिर आप शराब पीजिएगा? नहीं, लेकिन सरकार के लिए शराब की दुकानें खुलना इंपॉर्टेंट हो गया। फिलहाल सरकार के बारे में ज्यादा बात ना करते हैं, ठीक है, नहीं तो चैनल आप लोग समझ ही सकते हैं सरकार के खिलाफ अगर ज्यादा बोलने जाएंगे तो बात माहौल कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, माहौल कुछ और जो जाएगा। चलिए, फिलहाल हम लोग सरकार को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोल इंडिया की। कोल इंडिया के द्वारा राज्य के कितने जिले में आधुनिक शिक्षा जो है वो दिया जाएगा? ठीक है, कोल इंडिया झारखंड में अगर आप लोग रहते हैं और कोल इंडिया के बारे में ना जानते हो, ऐसा हो नहीं सकता। झारखंड के आप लोग सभी हैं और कोल इंडिया के बारे में भी जानते होंगे। कोल इंडिया की बहुत सारी हेल्पिंग कंपनी है, बहुत सारी सहायक कंपनी है। झारखंड में भी मेनली 3 कोल कंपनी है। और कौन कौन सी झारखंड में 3 कोल कंपनी है? सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ये 3 कंपनी है जो कोल इंडिया की सहायक कंपनी है और झारखंड में कोयला निकालने का काम जो है वो करती है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड में कितनी कोल कंपनी है, झारखंड में मेनली 3 कोल कंपनी है, सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल। ठीक है, अब कोल इंडिया के द्वारा झारखंड के कितने जिलों में आधुनिक शिक्षा दिया जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार जिन्हें पता होगा वो लोग सही आंसर कमेंट करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कितने लोगों को याद है। मेरे द्वारा आप लोगों को इसके बारे में बताया गया है, देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में याद है। चलिए, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 11। झारखंड के 11 जिलों में
कोल इंडिया के द्वारा आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, मॉडर्न एजुकेशन। अब एजुकेशन को मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। अब मॉडर्न एजुकेशन होता क्या है सर? हमने तो कभी मॉडर्न एजुकेशन के बारे में नहीं सुना है। मॉडर्न एजुकेशन यानी बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके पढ़ाई में इंटरेस्ट जागरूक करना। जैसे जैसे बच्चों को प्रोजेक्टर के थ्रू चीजें विजुअलाइज कराई जाएंगी, जैसे स्मार्ट बोर्ड के थ्रू बच्चों को विजुअलाइज कराई जाएंगी, लोगों को दिखाया जाएगा, बच्चों को दिखाया जाएगा। अब तक हम लोग ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड में पढ़ते थे, लेकिन जब प्रोजेक्टर की बात करें, जब स्मार्ट बोर्ड की बात करें, तो उनमें चीजें आप लोगों को विजुअलाइज कराई जाएगी। जैसे आप बोलेंगे सर मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग अभी इस व्हाइट बोर्ड में पढ़ रहे हैं। व्हाइट बोर्ड में जब पढ़ रहे हैं तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि झारखंड का मैप ऐसा होता है, कोयले की खदानें ऐसी होती है, कोयला का जो माइंस ऐसा होता है, या फिर कोयले को इस प्रकार से निकाला जाता है, मैं तो आपको बताऊंगा। लेकिन वहीं अगर मेरे पास प्रोजेक्टर रहेगा, वहीं अगर स्मार्ट बोर्ड होगा, तो मैं आपको उस प्रोजेक्टर के थ्रू या फिर स्मार्ट बोर्ड के थ्रू दिखा पाऊंगा कि देखिए किस प्रकार से कोयला जो है निकाला जाता है। तो मैं पहले आप लोगों को समझाऊंगा कि कोयले को इस प्रकार से निकालते हैं, और उसके बाद प्रोजेक्टर या फिर स्मार्ट बोर्ड के थ्रू आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से कि देखिए इस प्रकार से कोयले को निकाला जा रहा है। तो आपको बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप पहले सुनेंगे उसके बाद देखेंगे। तो सुनने के बाद जब देखेंगे चीजें आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगी। इसे ही कहते हैं विजुअलाइज करना। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडर्न एजुकेशन को कोल इंडिया के द्वारा झारखंड के 11 जिलों में दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए कोल इंडिया के द्वारा लगभग 27 करोड़ का जो अमाउंट है उसे खर्च किया जाएगा, और इस 27 करोड़ के अमाउंट को खर्च करके अच्छे अच्छे स्कूल्स का निर्माण करेगी, अच्छे अच्छे कॉलेजेस का निर्माण करेगी, जिससे झारखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ठीक है, तो कोल इंडिया के बारे में आप लोग जाने। कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है, और कोल इंडिया के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि झारखंड में कितने कोल कंपनी है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में राज्य के बोकारो जिले के निवासी कौन लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार ने किस पर्वत को फतह किया है। ठीक है, यह भी पुराना करंट अफेयर है, और जो लोग नए हैं उनके लिए यह नया करंट अफेयर है, लेकिन जो लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उनके लिए ये करंट अफेयर पुराना करंट अफेयर है। तो जो लोग रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए हैं वो लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट करने का प्रयास करें कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी चारों में से इसका सही आंसर क्या हो सकता है, और देखते हैं कितने लोगों को इस करंट अफेयर का सही आंसर मालूम है। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। जल्दी से आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार ये कहां के निवासी हैं? झारखंड के बोकारो जिले के ये निवासी हैं, और इनके द्वारा किलीमंजारो, अब किलीमंजारो कहां पे है? आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नाम सुने होंगे, अफ्रीका महाद्वीप। जिस तरीके से हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप, यानी एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। उस तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो इतने सारे महाद्वीपों में से अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। कोई बात नहीं है, हम लोग आगे देखने वाले हैं, चिंता ना करें, पहले सुन ले, उसके बाद आप लोगों को चीजें दिखाई जाएंगी, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक, यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट किलीमंजारो, और उसी माउंट किलीमंजारो पे इन्होंने जो है वो चढ़ाई को पूरा किया है। आप बोलेंगे सर मतलब पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। आप लोगों को पता होगा। तो माउंट एवरेस्ट जिस तरीके से पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलीमंजारो। अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो उसी माउंट किलीमंजारो पे लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार ने चढ़ाई को किया है, उसी को कहते हैं हम लोग फतेह किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माउंट किलीमंजारो।
ठीक है, आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, रिटर्न फॉर्मेट में आपको चीजें जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी और इसके थ्रू आप आसानी से अपने नोट्स जो है वो बना पाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार की। तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार की। और अगर बात करें माउंट किलिमंजारो की, ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग अगर आपके पास मोबाइल है तो आप सर्च कर लेंगे माउंट किलिमंजारो, आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है माउंट किलिमंजारो और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? यह है झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं। और बोकारो जिले के बारे में भी हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं, बोकारो जिले के फॉर्मेशन के बारे में, बोकारो जिले के एरिया के बारे में, बोकारो जिले के क्या क्या बोकारो जिले में है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब क्या करें, आप लोगों को जिसको जिसको बोकारो जिले के बारे में डिटेल में पता हो वो लोग कमेंट करके बताएं कि आपको बोकारो जिले के बारे में क्या क्या पता है। बोकारो जिले वैसे तो कहना बहुत बड़ा है और बोकारो जिले के बारे में लोग डिस्कस करते भी हैं, तो आप लोग एक एक चीज को कमेंट करने का प्रयास करें कि आप जो है वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट के बारे में कितना जानते हैं। क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्लास को। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के कितने डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू जो है वो किया जाएगा? ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा? एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स क्या है? एक फन एक्टिविटी है। अब ये फन एक्टिविटी क्या है उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। आप लोग देखे होंगे मेनली बीच की बात करें तो बीच में आप देखे होंगे बोट होता है जो लोग चलाते हैं, लोग तैरते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फन एक्टिविटी। हम लोग आगे बात करेंगे, चिंता ना करें। ठीक है, तो एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स इसका नाम है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जिलों में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा? तो झारखंड के 6 जिलों में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के 6 जिलों में झारखंड सरकार के द्वारा एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा। तो सर ये 6 जिले कौन कौन से हैं? सॉरी 6 डैम कौन कौन से हैं? आइए, जमशेदपुर में आपको देखने को मिलेगा चांडिल डैम, दुमका में आपको देखने को मिलेगा मसांजोर डैम, रांची में आपको देखने को मिलेगा गैतलसूद डैम, बोकारो में आपको देखने को मिलेगा तेनूघाट डैम, कोडरमा में आपको देखने को मिलेगा तिलैया डैम और धनबाद में आपको देखने को मिलेगा मैथन डैम। ये आप डैम को देख सकते हैं, चांडिल डैम, मसांजोर डैम, गैतलसूद डैम, तेनूघाट डैम, तिलैया डैम और मैथन डैम। इन 5 डैम में, सॉरी 6 डैम है, ठीक है, इन 6 डैमों में क्या होगा? झारखंड सरकार के द्वारा एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा। तो आई होप सो कि 6 डैम कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप में से कौन कौन इन 6 डैम को घूमने गए हैं। हो सकता है कि आप में से कोई चांडिल डैम घुमा हो सकता है कि कोई मसांजोर डैम घुमा हो, कोई गैतलसूद डैम घुमा हो, कोई तेनूघाट डैम, तिलैया डैम, मैथन डैम। अगर मेरी बात की जाए, आप अगर पूछेंगे सर आप कौन कौन सा डैम घूम चुके हैं, तो गैतलसूद डैम जो कि रांची में है उसे मैं देख चुका हूं। मैथन डैम जो कि धनबाद में है, हालांकि धनबाद जो है या फिर मैथन की बात करें ये मेरा होम टाउन है। ठीक है, मैथन डैम की बात करें या फिर धनबाद की बात करें तो ये मेरा होम टाउन है, यहीं पे मेरा घर है। तो मैथन डैम तो मैंने बहुत बार घुमा है और बहुत ही अच्छे से घुमा है क्योंकि ये मेरा होम टाउन है खुद का मैथन। ठीक है, और बात करें हम लोग तिलैया डैम की, तिलैया डैम घूमने का मौका मिला नहीं है, लेकिन तेनूघाट डैम जो है वो घूमे हैं। बोकारो में है तेनूघाट डैम, तो तेनूघाट डैम जो कि बोकारो में है, रांची में है गैतलसूद डैम इसको, और धनबाद में है मैथन डैम। इन 3 डैम जो है मैं ऑलरेडी घूम चुका हूं। अब आप लोग कमेंट करके बताएं आप जो है कितने डैम या कौन कौन से डैम जो है अभी तक घूम चुके हैं। ऐसा कोई है जो इन 6 में से 6 डैम को घुमा हो? आप में से ऐसा कोई है जो इन 6 में से 6 डैम को घुमा हो? चलिए फिलहाल आप लोग कमेंट करें, तब तक हम लोग एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को समझते हैं। तो ये आप देख रहे हैं पानी में फन एक्टिविटी हो रही है और इसी प्रकार की फन एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स। और राज्य के 6 डैमों में झारखंड सरकार के द्वारा
एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। आइए, हाल ही में झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद को, सांसद का मतलब है एमपी, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद को संसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से कौन एमपी हैं? तो विद्युत वरण महातो। जो लोग जमशेदपुर से हैं उन्हें पता होगा, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से विद्युत वरण महातो जो है एमपी है, सांसद है, और इन्हें जो है वो संसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में कहां पे जमशेदपुर? ऑप्शन सी में है जमशेदपुर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं कि देश के 4 सांसद को यानी 4 एमपी को संसद महारत्न पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसमें से झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के संसद हैं यानी सांसद होगा, सांसद है विद्युत वरण महातो। और विद्युत वरण महातो की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ विद्युत वरण महातो, ये झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, एमपी हैं। ठीक है, अगर बात करें झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्र है, या फिर एग्जाम में आप लोगों से हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है, या फिर झारखंड में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं, या फिर झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो झारखंड में लोकसभा की सीटों की बात करें, झारखंड में लोकसभा के सदस्यों की बात करें, या फिर पूरे झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है, तो टोटल 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है। ये आप झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र को आप लोग देख सकते हैं। इनमें से जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो आप 9 नंबर देख रहे हैं ये है जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र, और इसी जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं यानी एमपी हैं विद्युत वरण महातो। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अच्छे से सभी करंट अफेयर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करते हुए जरूर चले। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेशन दे पाता है, जिसके लिए हम इस क्लास को आप लोगों के लिए लेके आ पाते हैं। तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं वो लोग क्लास को लाइक तो करें ही, लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दे। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में राज्य के किस शहर की निवासी कौन एथलीट शांति मुक्ता बारला का निधन जो है वो हो गया है? अच्छा, शांति मुक्ता बारला का निधन हो गया है। वो झारखंड की क्या थी? झारखंड की एक एथलीट थी, और झारखंड की एक बहुत अच्छी एथलीट थी। ये कहां पे रहती थी? इनका निवास स्थान की बात करेंगे तो ये जमशेदपुर के निवासी थी। एथलीट शांति मुक्ता बारला झारखंड के जमशेदपुर में रहती थी। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इनके निधन की, 54 वर्ष की आयु में इनका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है, एथलीट शांति मुक्ता बारला। तो ये आप देख रहे हैं एथलीट शांति मुक्ता बारला को, झारखंड के जमशेदपुर की ये रहने वाली थी। इन्हें आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए आइए, हाल ही में झारखंड के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार मिला है? और इसी के साथ में ये जो है झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। जिस तरीके से भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, वो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, या फिर झारखंड के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार दिया गया है, तो दोनों का सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन बी, जमशेदपुर झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर है, और इसीलिए जमशेदपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, क्या है नहीं है, हर चीज के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं इसके बारे में। और देश भर में आप लोग इसको याद रखिए, देश भर में जमशेदपुर को 18वां स्थान दिया गया था स्वच्छता में। जिस तरीके से पहले स्थान पर कौन था, इंदौर था, उस तरीके से जमशेदपुर को पूरे देश भर में 18वां स्थान मिला था। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे जमशेदपुर झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड स्वास्थ्य सहियाओं को टैब देने के लिए कितने रुपए की मंजूरी दिया गया है। यानी झारखंड स्वास्थ्य जो सहियाएं हैं उन्हें झारखंड सरकार टैब देगी, और टैब देने के लिए कितने राशि की मंजूरी झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है, तो 114 करोड़ की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं कि झारखंड के स्वास्थ्य सहियाओं को, ये आप झारखंड के स्वास्थ्य सहियाओं को देख सकते हैं, और इन स्वास्थ्य सहियाओं को क्या, तो टैब दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से टैब दिया जाएगा जिसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा 114 करोड़ का जो अमाउंट है वो फिक्स किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे झारखंड का प्रधान गृह सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। झारखंड का प्रधान गृह सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? वंदना दादेल, प्रत्यय अमृत, संजय मुखर्जी, अभिषेक कुमार। क्या होगा सही आंसर? तो इसके सही आंसर की अगर बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा वंदना दादेल। क्या होगा सही आंसर? वंदना दादेल। वंदना दादेल को झारखंड का प्रधान गृह सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल्स देख पाएंगे और यहाँ से आप अपने नोट्स जो है वो बना पाएंगे। ठीक है, वंदना दादेल, तो ये आप वंदना दादेल को देख सकते हैं, इन्हें झारखंड का प्रधान गृह सचिव बनाया गया है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात किए समझ में आ गया होगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं। आई होप तो करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और क्लास को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दें। जितने भी लोग ऐसे हैं जो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक करना ना भूले। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आप लोगों के लिए आज पिछले क्लास में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा 50 वर्ष से अधिक आयु के महिलाओं के लिए कितनी पेंशन राशि की मंजूरी दिया गया है। यानी झारखंड में जो भी 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा कितना पेंशन दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000। झारखंड के सभी महिलाओं जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा 1000 की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी, और इसकी स्वीकृति झारखंड कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। जिस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट किया था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। झारखंड के जमशेदपुर शहर के निवासी दीपक कुमार को किस देश में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो जमशेदपुर निवासी दीपक कुमार को किस देश में पीएचडी के सम्मान से या फिर पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पता हो तो आप थोड़ा डिटेल में भी कमेंट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जितना लिखेंगे चीजें उतनी ही आपको याद रहेगी। तो आप लोग लिखने का प्रयास करें। आप में से कई लोग हैं जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करके आंसर देते हैं। वैसे नहीं, आप लोग थोड़ा डिटेल में लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से रोजाना सुबह 5 बजे मेरे साथ जुड़े इस क्लास में, और झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।